हाँ, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट कह सकते हैं एशिया सीरीज का। हमने पहले ही बात किया था कि जो ये सीरीज होगी 4 पार्ट में होगी। एक मतलब क्वाड्रेंट, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब इतनी बड़े कॉन्टिनेंट है, इतनी सारी कंट्रीज है कि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बोर हो जाते हैं लंबे लंबे लेक्चर्स। बच्चे आप लोग बोलते हैं थोड़ा शॉर्ट करो, क्या करें, मजबूरी है, हो ही जाता है लंबा। तो एशिया की बात कर रहे थे। हाँ, एक चीज़, एक फैक्ट जानो। अभी तक मैं आपसे बोल रहा था कि पैलेस्टीन जो है पिछले लेक्चर में कि वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऑफिशियल कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ही है। ऐसे ही मैं खंगाल रहा था चीज़ें। तो जो ये सब घटना हो रही थी इजराइल और पैलेस्टीन वाली, तो मार्च ये 2025 की बात हो रही है, 2 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कराया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। टोटल 193 कंट्रीज हैं। तो रेजोल्यूशन पास ये कराया गया कि कितने कंट्रीज उसको एज ए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तो 193 में 147 ने पास कर दिया। सोचो, बता 19-20 कंट्रीज का वो चाहिए होता है अप्रूवल। 147 देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया पैलेस्टीन को एज ए नेशन। तो पैलेस्टीन क्या है, एक ऑफिशियल कंट्री है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही देखा तो टोटल 48 कंट्रीज है, हमको पता है। 3 अनऑफिशियली हैं। अनऑफिशियली क्या बोलते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एज ए कंट्री बन जाए। जब हम 3rd क्वाड्रेंट में आएंगे, चाइना वाला रीजन की बात करेंगे, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के द्वारा कितने हैं, 48। और जो साइप्रस है ना, वो भी एशिया का ही पार्ट है। दिमाग में आपके हो सकता है कि फिर वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा कैसे है। ठीक है, एशिया का कंट्री होने के बाद भी तो वो एकदम बॉर्डर वाले पार्ट पे है। एथनिक डिवीजन, कल्चर, उनका ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस सब कैसा यूरोपियन जैसा है। तो उसके लिए एक्सेप्शन से एक मिले हुए हैं। समझ में आई बात? कहने को एशियन कंट्रीज है, बट वो बॉर्डर पे है बेचारा। बॉर्डर पे तो दोनों चीज़ें आएंगी ना। तो अब मेडिटेरियन के कोस्ट पे है, मेडिटेरियन वाले पार्ट पे, तो मेडिटेरियन तो यूरोपियन वाले पार्ट पे चीज़ें आ जाती है। तो वो चीज़ उसको बेनिफिट मिला हुआ है। तो साइप्रस भी किस में, एशिया वाले पार्ट पे। ये क्लियर कट दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशन की लिस्ट को सारे खंगाल रहा था, कंफ्यूजन ही ना रहे इधर उधर के वेबसाइट पे आए। तो ऑफिशियली ये चीज़ है, तो क्लियर रहेगा। साइप्रस आपका एशिया में है, पैलेस्टीन एज ए रिकॉग्नाइज्ड नेशन है, हो चुका। यानी इस पर सवाल बन सकता है, क्योंकि बड़ी चीज़ हुई है ना। 147 देशों ने उसको एज ए रेजोल्यूशन पास किया, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज की बात की थी, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज साइड में, गल्फ कंट्रीज वाला पार्ट। अब जस्ट इसके ऊपर चलते हैं। अब यानी ये हमारा प्यारा भारत। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछला जो मैंने वीडियो ही भेजा था उसमें, ये जो इंडिया का जो मैप का रिप्रेजेंटेशन है, इस पर हमारे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मतलब जो अब कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, दिखाना है, तो गूगल से ही, इंटरनेट से ही तो मैप लेगा ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो 99 या 95% केसेस में जो ठीक ठाक मिलते हैं, जो बाकी कंट्रीज भी ज़रूरत पड़ती है, हमको पड़ोसियों दिखाना है या थोड़ा बड़ा स्केल दिखाना है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको ओरिजिनल मैप मिल जाता है, जो जिसमें पीओके हमारा हिस्सा है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे बात करें, यानी बड़ा ओवरव्यू चाहिए, थोड़े ज़्यादा कंट्रीज इंडिया के पड़ोसी दिखा रहा हो, तब तो वहाँ पे दूसरे कंट्रीज बनाए होंगे या इस टाइप से, तो हमको नहीं मिल पाता। तो हमेशा इसको पीओके वाले रीजन को किसको दिखाया जाता है, पाकिस्तान के हिस्से में। ये इंडिया के हिस्से में देखो नहीं दिख रहा ना, कटा हुआ है। तो इस पर थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं ना, एक्शन, या इसकी आवाज़ कौन उठाएगा, यूनाइटेड नेशन की तरफ बात कौन रखेगा, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें बड़ा डिस्प्यूटेड है। यानी एक तरह से कह सकते हो पाकिस्तान को फेवर किया जा रहा है। यूएसए इसका कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा उसका फंडर है, और पाकिस्तान उसका दोस्त है। दोस्त मतलब एक तरह से पढ़ेंगे हम लोग, दोस्त है क्या है, या एक पपेट, कठपुतली। तो ये रीज़न हम पढ़ने वाले हैं आज। हमने पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें तो ये इसके साथ साथ ये रीज़न भी आ जाएगा। मतलब ये छोटे छोटे कुछ रीज़न है, ये वाले रीजन, अर्मेनिया वगैरह, ये जो कंट्री के नाम सुने होंगे, तो इसी के ही। बीच में ये जो है ना, ये वाला कैस्पियन सी, नाम सुना है ना कैस्पियन सी, तो इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैस्पियन सी है बट लेक है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, पता है, बट नाम क्या है, सी। अरे भाई, कैस्पियन लेक ही रख देते, क्या इतना टेंशन लेना था, टंटा ही खत्म। मतलब दुनिया को कंफ्यूज कर। तो एक फिल्म आई थी हॉलीडे, अक्षय कुमार की,
जो लास्ट में उसको मारता, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तू कंफ्यूजन में ही मर, तो कंफ्यूजन में ही रखता था। देखो ये चीज भी हम जानेंगे इस वीडियो में, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कैस्पियन सी क्या है, लेक है, और ब्लैक सी एक सी है जबकि दोनों देखो एक जैसे ही है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी हम दोनों देखेंगे, क्योंकि हम सारी चीजें हम दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सी है बट ये लेक है, वाई? तो इस वीडियो में ये भी पता चलेगा हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं मैप कि कौन सा रीजन हमको देखना है। ठीक, तो ध्यान रहे कि हमने ये सब देखा था, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इधर जॉर्डन, इजराइल, इधर इजिप्ट भी देख लिया था, गल्फ कंट्रीज का पार्ट था। तो उसके बाद सीरिया, इराक, ईरान, ठीक है, और लेबनान। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब हम थोड़ा सा सेंट्रल एशिया देखते हैं। सेंट्रल एशिया जब भी बात आएगा, आपसे कोई पूछेगा सेंट्रल एशिया, तो स्तान्स की बात होती है। स्तान्स समझते हो ना, जिसके लास्ट में तान लगा हुआ है। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें नहीं आएंगे सेंट्रल एशिया में, ये चीज क्लियर कट ध्यान रखना, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट का पार्ट रहे हैं पास्ट में। एक सिंगल नेशन अब समय समय में बंटवारा हुआ है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं आता। हाँ, तान है क्योंकि उसी का इन्फ्लुएंस है, बॉर्डर है, तो उनको लगा कि भाई मुस्लिम रिलीजन है तो तान उनका है। तान मतलब प्लेस जहाँ पे उस टाइप के लोग रहते हैं। तो जितने ये तान वाले हैं ना, बड़े बड़े तान, तो ये आपके सेंट्रल एशिया कहलाता है। कभी भी हिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना कि सेंट्रल एशिया से अटैक करने आए, सेंट्रल एशिया से आए, तो क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया से जब आ रहे हैं तो सेंट्रल एशिया कौन सा सेंट्रल एशिया, ये सेंटर में चाइना है या रशिया के बीच में, ऐसा नहीं। स्तान्स वाले जो कंट्रीज होंगे वो सेंट्रल एशिया कहलाएंगे, क्लियर कट ध्यान। इवन आर्यन में भी पढ़ते हैं ना, आर्यन रीजन थ्योरी में सेंट्रल एशिया से आए, तो वो रीजन है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो हम यानी कजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान, देखो यहाँ पे दिखे ना, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज को देखने वाले हैं। अच्छा देखो, काफी बड़ा दिख रहा है ये कजाकिस्तान। बता सकते हैं कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज का अगर हम जिक्र करें, तो ये कजाकिस्तान जो है, जिसकी कैपिटल अस्ताना है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 7 तक का तो पता है ना। टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्री अगर मैं एक बार रिकॉल कराऊं, तो सबसे नंबर 1 रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राजील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे हमारा देश इंडिया, 8वें पे कौन आता है? अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। नाम सुना है? अर्जेंटीना। हाँ, और उसके बाद 9th नंबर पे आता है कजाकिस्तान। इट इज द 9th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। टॉप 10 की बात करें तो 10वां भी देख ही लेते हैं। कौन है 10वां? देख के बताओ। इसमें मैं बताता हूं कि इसमें दिख रहा है कि नहीं। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है वो कंट्री जो है 10th लार्जेस्ट कंट्री। देखो इसमें दिख रहा होगा। चलो इतना बताते हैं, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो पार्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 10th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। कुछ नहीं दिख रहा इधर? कौन सा देश है ये? सर्च करना फिर। ए से है, चलो अभी भी तो बता दो, ए से है वो कंट्री। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम पहले इस पार्ट को 2 हिस्सों में हम बांट देते हैं, इसको भी थोड़ा और छोटा कर देते हैं। एक स्तान्स वाले को एक साथ देख लेंगे, और जो चुन्नू चुन्नू है ना टर्की के पास वाले, उसको एक साथ देख लेंगे, क्योंकि बीच में कैस्पियन सी आ जाता है। तो कैस्पियन सी के इधर वाला और कैस्पियन सी के इधर वाला, तो हमने फ्रेगमेंट कर दिया इधर। ठीक है, तो पहले कैस्पियन सी के हम ईस्ट साइड पे चलते हैं। सूरज उधर से निकलता है तो उधर से शुरुआत करते। ओम गणेशाय नमः। तो देखो भाई, हमारा प्यारा भारत यहाँ इंडिया कहीं दिख रहा है, ये देखो लुधियाना उदीना सब दिख रहा है। तो चाइना वाला पार्ट हम दूसरे वाले पार्ट, हम बस इधर वाला पार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल दिमाग में सेट रखेंगे। कजाकिस्तान कौन से नंबर का कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज? 9th लार्जेस्ट कंट्री। 9th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। कैपिटल इसकी है नूर सुल्तान, ऑल्सो नोन एज अस्ताना। यहां पे एक सवाल बनता है, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, ठीक है।
तो इसका दूसरा नाम क्या है? अस्ताना, मस्ताना, अस्ताना। ठीक है, कोई नहीं। तो अस्ताना नूर सुल्तान, हमको और सब नहीं जानना है। हाँ, तभी हम जानेंगे जिस साल आप ईयर में एग्जाम दे रहे होगे और कुछ हुआ, कोई सबमिट हो गया, कोई सा भी सबमिट हो सकता है, कुछ ऐसा घटना हो जाए, तब तो वो कंट्रीज के बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो फैक्ट है, यही ट्रिक होता है, यही तरीका होता है पढ़ने का। ये नहीं कि हम बैठ के सारे कंट्री पढ़ रहे, ये है, वो है, ये है, अरे कोई मतलब नहीं। हमको स्टेट, कैपिटल और हाँ कुछ ऐसे हो सकता है सिटी या पोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल, उतना ही जानना है। अनलेस एंड अनटिल उस साल उस कंट्री में कुछ ऐसा इवेंट ना हुआ हो सकता है इलेक्शन हुआ हो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तब वो पढ़ना होगा कि नया प्रधानमंत्री कौन बना या प्रेसिडेंट कौन बना। लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ इवेंट जैसे फिलिस्तीन वाला पार्ट जैसे मैंने भी बताया, तो वो हो जाता है इस साल के लिए। तो कजाकिस्तान का क्या है? अस्ताना, नूर सुल्तान भी आ सकता है यहाँ पे ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखो उज्बेकिस्तान, दिख रहा है उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। अरे यार, ये तो बहुत ही प्यारा जगह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत फेमस जगह है, मूवी भी आई है, ताशकंद फाइल्स। यही वो जगह है जो 1965 के वॉर के बाद रशिया ने वो बुलाया इंडिया और पाकिस्तान के कमांडर इन द हेड ऑफ द कंट्री से। हमारी तरफ से कौन गए थे? हमारी तरफ से 1965 में कौन गया था? लाल बहादुर शास्त्री। और सिग्नेचर होने के बाद रात में इनकी यहाँ पे हत्या हो जाती है, और इसी के ऊपर मूवी बनी है ताशकंद फाइल। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर मौका मिले तो जरूर देखना इस फिल्म को, आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, उज्बेकिस्तान में हमको सब कुछ नहीं ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान का एक तो ताशकंद हमको पता होना चाहिए, दूसरा समरकंद। ये बहुत हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, समरकंद नाम आता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्ट्री में आपका समरकंद आ जाएगा। नाम सुना है समरकंद का किसी ने? ठीक है। एक और ख्वारज़म, अभी जस्ट आपको नाम आ रहा होगा ख्वारज़म। कौन था? सेंटर ऑफ लर्निंग क्या था ख्वारज़म? किस? अल-बरूनी। तो अब देखो आ गया ना, ख्वारज़म आपका यहीं पे इस साइड में। ठीक है, तो ख्वारज़म हो गया, समरकंद हो गया और ताशकंद हो गया। यानी उज्बेकिस्तान फेमस है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे ताशकंद इसकी कैपिटल है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कजाकिस्तान के नीचे है जस्ट KUT, कुट, ऐसे याद रखना, KUT, कुट। तो नीचे चलेंगे सीरीज में, कुट, अब ज्यादा गड़बड़ नहीं जा रहा है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का हमको बस अशकाबाद इसका है, अशकाबाद। तुम याद रखना बैट से, यहाँ पे अशका के बैट बहुत मिलते हैं। तुर्क जो है ना, तुर्क सारे तुर्क से ही आए हैं ना, तुर्कमेनिस्तान बोलते हो ना, तुर्क्स थे, मुगल से आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं, तो ये यहाँ से आते हैं। तो अशका के बैट, अशकाबाद। ठीक है, एक हैरी पॉटर की मूवी इसी नाम से इस टाइप से आई थी, प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, शायद नहीं पता हो, याद पता हो। तो अशकाबाद। ठीक है, तो कुट का हो गया, कुट यानी कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, जस्ट उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना और ये दूसरा नूर। ठीक है, कुट के बाद यू से उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, KUT, टी से तुर्कमेनिस्तान। कुट याद रखेंगे सीक्वेंस ना, कुट। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद ध्यान रखेंगे। उसके बाद साइड में आ जाते हैं, जस्ट हमारे इंडिया के सर के ऊपर। देखो यहाँ दिख रहा है ना इंडिया, अगर हम देख रहे हैं यहाँ तक, ये हमारा ही है, ये गधे ने ले लिया है, तो ऊपर ही है। तो देखो तजाकिस्तान जस्ट हमारे ऊपर, ताज कहाँ होता है? हमारे सर के ऊपर होता है ना, ताज कहाँ होगा? ऐसे भी हमारे ही पास ताज है, ताज होटल, ताजमहल, सब अरे ताज तो हमारे ही पास है। तो ताज सर पे पहनते हैं, तो इंडिया के जस्ट सर के ऊपर क्या है? ताज है। तो याद रखेंगे ताज का लोकेशन क्या है? इंडिया के सर के ऊपर है। क्या है? तजाकिस्तान। कैपिटल जल्दी बताओ। दुशानबे, दुश्मनबे नहीं, दुशानबे। ताज के दुश्मन बहुत हैं, बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, और जस्ट ताज के ऊपर किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल बताओ? बिश्केक। यहाँ पे 20 एक साथ 20 केक खरीदना पड़ता है।
यहाँ जब भी ग्रॉसरी में जाओगे ना तो एक सिंगल नहीं, जैसे कोई अमेजन पे ऑर्डर करता है मिनिमम 2 क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो ऑर्डर करोगे तो पता चला अरे 100 रुपये का दिखा रहा, बिलिंग में जा रहा 200 रुपये दिखा रहा है, तो देखना पड़ता है अरे 2 पीस मिनिमम 2 क्वांटिटी। तो ऐसे यहाँ पे भी केक लोगे ना किर्गिस्तान में तो 20 केक एक साथ लेना पड़ेगा। अपना ट्रिक है भाई, जैसे याद करना है आपको याद होना चाहिए। तो 20 केक किर्गिस्तान, तो ताज के ऊपर गिरगिट बैठा हुआ है ताज के ऊपर, तो ऐसे याद रखना, जैसे आपको याद रखे बस क्लिक हो जाना चाहिए कि लोकेशन कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखो KUT नीचे आ गया, KUT और हमारे इंडिया के ऊपर ताज और फिर गिरगिट। ठीक है, तो गिरगिट के ऊपर 20 केक है वहां पे। ठीक, और हमारा दुश्मन ताज के बहुत है दुशानबे। याद रहेगा ये 5 स्थान, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे कैस्पियन सी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है कि इंटरवल अल्टरनेट ईयर पे पूछ आ ही जाता है, क्योंकि इवनिंग थोड़ा अलग टाइप से। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, क्या पूछता है, कॉमन है, पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है कैस्पियन सी से, या कौन सी कंट्री नहीं करती है, ऑप्शन दे देगा, दोनों में हो सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, तारीख पे तारीख। कैस्पियन सी का क्या है कोड, तारीख। देखो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से आर्मेनिया, अभी हम देखेंगे, आर से रशिया, इधर देखो आ गया, उसके बाद आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो अभी हो जाएगा तारीख। कैस्पियन सी को कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, तो तारीख पे तारीख याद रखना है। तारीख से आपका क्लियर हो जाएगा कि तारीख में जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बिना तारीख के है वो। तो कैस्पियन सी का पड़ोसी एकदम दिमाग में ये नोट करिए, तारीख वर्ड। अभी हम इधर के कंट्रीज देख लेंगे तो ये पूरा रीजन देख लेंगे तो एकदम चुटकियों में दिमाग में सेट हो जाए। तारीख बस याद रखना है, KH मत लगाना, तारीख की स्पेलिंग तारीख की सही लिखना। पता चला कुछ और स्पेलिंग लिख दिया तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर तारिक अहमद। अब एक चीज जान लो, जैसे हम बात करते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि क्यों इसको लेक कहते हैं और क्यों इसका नाम सी पड़ा। सी लेक का एरिया छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेक जनरली 99 पर एक्सेप्शन छोड़ दे तो एक कंट्री का होता है, समझ में ही बात, एक कंट्री के अंदर ही रहेगा ना लेक। 10 कंट्री थोड़ी लेक के अंदर घुस जाएंगे, छोटा एरिया होगा, एक कंट्री के अंदर उसकी बॉर्डर शेयर होती है, बॉर्डर अंदर है, विद इन द कंट्री ये रहेगा। तो अब ये डुअल नेचर शोज करता है। सी इसलिए नाम पड़ा कि एक कंट्री के अंदर नहीं है, मल्टीपल कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं काफी लार्ज एरिया में। तो ओशन जितना एरिया होता है, जितना होना चाहिए उतना एरिया ये रखता है, तो नाम इसका तो रख दिया सी। कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, कंट्री के अंदर नहीं आता, मल्टीपल कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, लार्ज एरिया में फैला हुआ, सी नाम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जब सी का और लेक का कॉन्सेप्ट डिफाइन और हुआ तो पता चला कि सी उसको कहेंगे जिसका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल से ओशियन से अटैच हो। अगर उसका कनेक्टिविटी ओशियन से नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से तो वो लेक ही कहलाएगा, वो सी कभी नहीं कहला सकता। कोई भी सी देख लो, एंड कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पोर्शन किसी ना किसी ओशियन में जाके टच होगा ही, मिलेगा ही, कनेक्टिविटी होगी ओशियन से, उसमें आ सकते हैं। अगर आप ओशियन से किसी 5 ओशियन जो है, 5 ओशियन से अगर उस सी में नहीं आ सकते तो वो लेक ही कहलाएगा, सी नहीं कहला सकता। लैंड लॉक्ड समझते हो। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि सी के साथ कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब सी मतलब ओशन के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेक। लार्ज एरिया के कारण नाम तो पड़ गया लेकिन अफसोस लेक ही रह गया। क्लियर है क्या रीजन है? अब हम उसका भी देखेंगे, उसको लास्ट में बताऊंगा। ये तो समझ आ, एरएलसी यहाँ ना 2 देशों में है एरएलसी। हाँ, एक चीज नोट और करना, एरएलसी है एशिया में है, 2 देशों में ये फैला हुआ है, एक उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। काफी पहले ऐसे इतना बड़ा हुआ करता था ये, इतना बड़ा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड ये सूखता जा रहा है, सिमटता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये एरएलसी नाम याद रखेंगे। एरएलसी कौन से 2 देशों में है? कजाकिस्तान, KU
कुट में केयू में फैला हुआ, 2 सीक्वेंस में। ठीक है, थोड़ा नोट कर लो। और तीन चार ये चुन्नू चुन्नू से देश है ना, इसको भी नोट कर लो, इसके कैपिटल। जैसे कि एजरबैजान, काफी न्यूज में आजकल रहता है। एजरबैजान, इसकी कैपिटल है बाकू। बाकू बाकू, डाकू रख देते थे। तो एजरबैजान, एजरबैजान बाकू। अभी और अच्छे से देखेंगे, बस कैपिटल दिमाग में सेट कर लो। जॉर्जिया का, जॉर्जिया एक ऐसा देश है जो एक स्टेट भी है यूएसए में। यूएसए में एक स्टेट का भी नाम है, जैसे कि न्यू जर्सी है, नाम सुना है ना इस टाइप के, तो देखना उसमें एक जॉर्जिया नाम से भी एक स्टेट आता है। तो ये एक कंट्री भी है और एक स्टेट भी है यूएसए का। तो जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिब्लिसी। तिब्लिसी, तिब्लिसी, क्या बात है, तिब्लिसी, बाकू। और एक लास्ट है अर्मेनिया, यहाँ पे इसका कैपिटल एरावन। एरावत एक हाथी भी था, एरावत इंद्रदेव का, तो एरावत, एरावन, तो ऐसे याद रखेंगे। 3 चुन्नू चुन्नू से। अब कहाँ है एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ, ये कलरफुल नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस कैपिटल ध्यान रखो। जॉर्जिया का तिब्लिसी, जॉर्जिया का तिब्लिसी, एजरबैजान का बाकू, और थर्ड अर्मेनिया का एरावन। हार्दिक, एरावन किसकी कैपिटल है? अर्मेनिया। और एजरबैजान की? और आपका ये जॉर्जिया की? ठीक है, तिब्लिसी। पंकज, जॉर्जिया की कैपिटल? ठीक है। एजरबैजान की? बाइल जूस। लीवर निकाल रहा है क्या? बाइल जूस। हाँ, बाकू। आप बताइए अर्मेनिया की? अर्मेनिया की एरावन। चारवी, इसकी क्या नाम है भाई? एजरबैजान, बाकू। ठीक है। अर्शिका, कजाकिस्तान। ठीक है, हंसता रहना। आप बताओ के यू, यू का यानी उज्बेकिस्तान की? ताशकंद। ठीक है। प्रशांत, के यू टी, टी से तुर्कमेनिस्तान की? तुर्कमेनिस्तान। तुम बैट भूल गए यार, तुम बैट भूल गए। ठीक है, अशकाबाद, अशकाबैट। ठीक है, तो ये ध्यान हो गया ये चीजें। अफगानिस्तान का तो आपको पता ही है, काबुल, और पाकिस्तान का तो पता ही है भिखमंगों की। उनका हम क्या बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा एचडी इमेज नहीं मिला, पता नहीं। कजाकिस्तान, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपका जो ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है ये आपका कैस्पियन सी है। और कौन कौन से देश इसको सराउंड करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। तारीख, ठीक है, तो तारीख से यानी आपका आ जाएगा, देखो 1 नंबर ता, ए से इधर अर्मेनिया, नहीं अर्मेनिया नहीं, सॉरी, एजरबैजान। यहां ध्यान रखेंगे, एजरबैजान, यहां पे कंफ्यूजन है। एजरबैजान, एजरबैजान, रेजर, एजर। ठीक है, अभी लोकेशन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा एजरबैजान की बात है। तो TAR, आर यहाँ पे 3 नंबर, TARI 4 नंबर, और ये 5 नंबर। तो तारीख याद रखेंगे। एजरबैजान है एक का। जो गलती हो जाएगी फिर उसके बाद तो आप भूलेंगे नहीं, मेन है गलती होना जरूरी है। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं, बताना है आपको कौन सा क्या है। हिमांशु, ये कौन सा देश है? कंट्री का नाम बता। ठीक से देखो किसकी बात हो रही है। यहाँ ये जिस पे मैंने लगाया है तो यहां तक जा रहा है ना। कौन सा देश है ये? कजाकिस्तान। आप बताओ ये कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान, KU। और ये कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है भाई, भारत हमारा इधर दिख ही रहा है। तो ये बताओ जरा 4 नंबर पे कौन सा है? कौन बताएगा? बताओ। तजाकिस्तान, ताज। सर के ऊपर है, हमारे देश के सर के ऊपर है ताज। ठीक है, और ताज के ऊपर आ जाओ ये 5वें नंबर पे किर्गिस्तान, गिरगिस्तान। जैसे याद रखना, गिरगिस्तान रखो। यहाँ के 20 केक जो बड़ा कंफ्यूजन है, गिरगिट बर्बाद कर देते हैं किर्गिस्तान के, तो जैसे याद रखना। हार्दिक,
यहाँ नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4 5। तो जरा बताओ जो 5 नंबर है ना, इसकी कैपिटल क्या है? बिश्केक। वेरी गुड। पंकज 1 नंबर की कैपिटल क्या है? भूला। बाकू, साबू। मानसी 1 नंबर की कैपिटल क्या है? जो 1 नंबर है कंट्री। देश कौन सा 1 नंबर सबसे बड़ा है? देखो ना 1 नंबर इधर मैं लिख रहा हूं 1 नंबर, भाई तुम लोग कंफ्यूज मत हो। इधर लिख रहा हूं तो लग रहा है कि छोटा सा कोई नया देश बन गया। नहीं, सबसे बड़ा ये 9th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी है 9th लार्जेस्ट कंट्री? नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। ठीक है। 4वीं मैं पूछना चाहूंगा, जो 3 नंबर लिखा हुआ है इसकी कैपिटल क्या है? अशकाबाद। बैठ, अशकाबाद, आशा का बैठ। ठीक है। तो 5 4। हाँ आर्यन 4 नंबर की कैपिटल बताओ। दुशानबे। ठीक है, दुशानबे। अब मेरे साथ एक बार फिर से बोलना, सारे लोग बोलेंगे तब दिमाग में सेट हो जाएगा। 1 नंबर कजाकिस्तान, कैपिटल अस्ताना या नूर। ठीक है। 2 नंबर ताशकेंत इसकी कैपिटल है। कंट्री कौन सी? ऐसे याद रखेंगे KUT। और ये तो ताज है ही और गिरगिट तो है ही, यहाँ पे ताज के ऊपर गिरगिट बैठा हुआ है। कलयुग की शुरुआत भी ऐसी हुई थी, वो सांप से शुरुआत हुई थी। किसी ने देखा होगा, प्रद्युम्न नहीं, हाँ प्रद्युम्न नाम था, जो भी नाम था हटाओ, ध्यान नहीं आ रहा अभी दिमाग इधर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या नाम है? कैस्पियन सी। तारीख याद रखना है। और यहाँ पे आपका कौन सा लेक है, जल्दी बताओ। क्या ये लेक होगा या सी होगा, पहले बताओ। लेक जैसा ही सिंबल। ठीक है, तो सी नाम हो तो देखो कि लैंडलॉक्ड है क्या। ओशन से कनेक्टिविटी नहीं है तो वो लेक ही कहलाएगा किसी भी कीमत पे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। बस थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज खुद से करना है। अब आते हैं इधर की बात कर लेते हैं। इस कंट्रीज को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। येमेन हमने देखा ही था, ओमान देख लिया था, ये आपका UAE है, दिस इज कतर, और ये छोटा सा बहरेन। बहरेन के बाद ये कुवैत हो गया, ये आपका ये कौन सा? ईरान, फिर इराक, ठीक है, सीरिया, उसके बाद लेबनान, लेबनान के बाद ये इजराइल, ये आपका फिलिस्तीन। देखो आ गया ना नए वाले के कारण ये चीजें आ गई। ठीक, तो पैलेस्टीन हो गया और ये आपका जॉर्डन हो गया। ठीक, अब देखो टर्की हमने देख ही लिया था। टर्की के नीचे एक आइलैंड आपको मिलेगा जिसका नाम होगा साइप्रस। ये भी एक एशियन कंट्रीज है, ध्यान रखेंगे, साइप्रस। ठीक है, साइप्रस। अब यहां ऊपर देख लो, ये है आपका एजरबैजान। देखो एजरबैजान से आप नोटिस करना कि हाँ दिमाग से सेट यहां पे फंसाया जा सकता, छोटे छोटे एग्जाम में नहीं फंसाएगा, UPSC में फंसा देगा। गौर से देखना ईरान के साथ कौन से देश की बाउंड्री टच हो रही है? एजरबैजान की हो रही है, ये चुन्नू सा ये जो है आर्मेनिया इसकी हो रही है। और ये जरा बताओ, ये जो दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन किसका है? दिस इज ऑल्सो एजरबैजान। ध्यान रखें, कलर भी देखो सेम तुमको दिख रहा होगा। तो आप जाके मैप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा डार्क में दिया हुआ, उतना HD वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे है, हल्का सा एक नैरो, जैसे हमारा चिकन स्नेक टाइप का है ना, तो वैसे ये ऐसे तक फैला हुआ है। मतलब ये जो एजरबैजान है ऐसे आके ऐसे फिर जा रहा है, ऐसे ये उसका पूंछ की तरह निकला हो, कह सकते हो एक तरह से। तो ये आपका एजरबैजान, ये दोनों हो गया, बीच में आर्मेनिया हो गया और इधर टर्की हो गया। तो 3 देशों के साथ पूछा जाएगा क्या जॉर्जिया ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? जॉर्जिया सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, इमेजिन करो ऊपर जॉर्जिया हो गया, जॉर्जिया के नीचे हम आएंगे तो एक तो इधर कैस्पियन सी की तरफ कौन सा होगा? एजरबैजान, उसके बगल में आर्मेनिया और उसके बगल में टर्की है, तुर्की है। क्या जरूरत थी बताओ, टर्की से तुर्की है। ठीक, और इधर नीचे से टुंगू सा देख रहे हो उड़ रहा है, एकदम ये B2 बॉम्बर की तरह दिख रहा है एकदम। तो साइप्रस ध्यान रखेंगे। तो ये लोकेशन आपके नहीं, ईरान से ऊपर अगर हम जाएंगे, पास्ट में भी आर्मेनिया का बहुत जिक्र आता है। जब अंग्रेज, समझना
ईरान के रास्ते होते हुए ये जो अर्मेनिया है ना, टर्की, अर्मेनिया, ईरान, इसी रास्ते से यूरोपियन हमसे मसाला और कपड़े लेकर जाते थे। यूरोपियन कंट्रीज आके यहाँ से खरीदते थे, इस रीजन से खरीदते थे कि ये गेटवे हो गया ना यूरोप और एशिया का, एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ यही वो रीजन था जहाँ से ये लोग इंडियन माल खरीदते थे, अपने यहाँ बेचते थे। और यही कारण था कि वास्को डी गामा और जो कोलंबस थे ये इंडिया को ढूंढने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा मार्जिन, अब समझना कि इंडिया से डायरेक्ट माल लेके इनसे माल लेना पड़ता था, तो अपना कमीशन तो ये जोड़ेंगे ना, प्रॉफिट कैसे ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा प्रॉफिट के लिए फिर अपना सी रूट ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि लैंड रूट से तो ये ढूंढने नहीं देने चाह रहे थे, इनसे होके गुजरना था। तो ये कारण था, अर्मेनिया वाला रीज़न ये ध्यान रहेगा। तो अर्मेनिया, इसको मैं एक बार रब करूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर जॉर्जिया, जॉर्जिया की कैपिटल टिबिलिसी, अजरबैजान की बाकू, और अर्मेनिया की एरावन, ठीक है, ध्यान रहेगा। और टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसको और अच्छे से देख लेंगे। टर्की के ऊपर जस्ट ध्यान रखेंगे ब्लैक सी है, ये एक चीज क्लियर रखेंगे, टर्की के ऊपर क्या है? ब्लैक सी है। और साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया, ये याद रखना, साइप्रस की कैपिटल निकोसिया। निकोटेक्स च्युइंगम खाएगा, हैं? हाँ, यही सब ऐड देखोगे सिगरेट के, तब निकोसिया, तो ध्यान रखेंगे निकोसिया। ये मेडिटेरियन सी में है, ये एकदम आइलैंड कंट्री है, साफ साफ दिख रहा है, मेडिटेरियन सी। और इसी में देखो टर्की के बाद ग्रीस वगैरह ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक। तो मेन हमको मेडिटेरियन सी यहाँ पे ध्यान रखना, टर्की के नीचे मेडिटेरियन सी, टर्की के ऊपर ब्लैक सी। काफ़ी अच्छा लोकेशन है टर्की का, मतलब इंटरनेशनल वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कूदता है। और वो गेटवे भी हो गया ना एशिया और यूरोप का, तो इसलिए भी थोड़ा वो खुदकता है ज़्यादा है। तो टर्की के नीचे आपका साइप्रस, मेडिटेरियन सी में ऊपर ब्लैक सी, इधर ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा सी होगा? कैस्पियन होगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, चलिए अब बताएंगे आप लोग, दिमाग में माइंड मैप कर लेना। चलो ये बताओ ये क्या है? कैस्पियन सी, वेरी गुड। ये कौन कंट्री एक नंबर कौन सी है? अजरबैजान, बहुत बढ़िया। ये ब्लू ब्लू अर्मेनिया, ब्लू है पानी पानी। और ये येलो येलो डर्टी फेलो जॉर्जिया, ठीक है। ये सेम कलर है, तो ये भी वाटर बॉडी होगा। बताओ कौन सा टर्की के ऊपर? ब्लैक सी। और ये टर्की, ठीक है, ये आपका 4 नंबर टर्की हो गया, तुर्की है, अब टाइम लगा। ये बताओ जरा B2 बॉम्बर, साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल निकोशिया, वेरी गुड। जस्ट टर्की के नीचे ये बताओ 5 नंबर सीरिया, ठीक है। सीरिया के बाद ये येलो येलो 6 नंबर लेबनान, लेबनान, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये है इजराइल, और ये चुन्नू सा वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इधर पता ना, दोनों मिलके फिलिस्तीन है, 8 नंबर हो जाए। इसके बाद ये वाला जॉर्डन, 9th नंबर जॉर्डन हो गया, ठीक है। और आपको पता है ना यही इसी जगह पे कौन सा एक वाटर बॉडी है? वाटर बॉडी डेड सी है, वाटर बॉडी, ध्यान रखेंगे। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सलाइन है। एग्जैक्ट ध्यान रखना, एग्जैक्ट 342 ग्राम है, 342 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 342 ग्राम सॉल्ट निकलता है, एकदम यही ध्यान रखें, एग्जैक्ट यही है। पिछले बार मैंने राउंड फिगर ऐसे ही बोला था, एग्जैक्ट मैंने देखा तो ये था, ठीक है। ये कौन सी वाटर बॉडी है जल्दी बताओ? रेड सी, रेड सी क्या नाम है? कितना अच्छा कलर, रेड सी, ब्लैक सी, ग्रीन सी, एकदम कलर खेल रहे हैं। ये बताओ जरा 10 नंबर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। जद्दा टावर कहाँ बन रहा है? ठीक है। चलो ये बताओ 11 येमेन, येमेन की कैपिटल सना, सना, साना, साना नहीं, सना, साना, आटा साना। चलिए 12 नंबर ओमान, ठीक है। और ये 13 नंबर पे आ जाओ UAE, वेरी गुड। और ये जो आपका कौन सा वाटर बॉडी है, इसको कौन सा गल्फ कहते हैं? गल्फ ऑफ ओमान। और ये कौन सा स्ट्रेट है?
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये कौन सा गल्फ है? पर्शियन गल्फ, ठीक है। और ये बताओ कतर, और ये बहरीन, ये कुवैत, ये बताओ इराक, और ये है ईरान, ठीक है। ये है ईरान, ध्यान रखेंगे। और ये है इराक, ईरान और इराक ध्यान रखेंगे। इधर तो चलो अभी है नहीं, मैं वापस एक बार रिकॉल इरेज करने दो ऑल को, ठीक है। ईरान, ये कैस्पियन सी हो गया। तो जरा बताओ ये कौन सा देश होगा, देखते कोई बता पाता है कि नहीं। कजाकिस्तान, वेरी गुड। कजाकिस्तान के नीचे ये कौन सा देश होगा? उज्बेकिस्तान। ये कौन सा देश होगा? तुर्कमेनिस्तान। अब तो एकदम याद हो गया, के पता चल गया तो कुत भी पता चल जाएगा। बस टी नहीं है, के यू टी, ए नहीं है कुत्ता के यू टी तो पता चल गया, कुट, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये पूरा रीजन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा लोकेशन दिमाग में आपको सेट रखना है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, आगे है क्या। चलो, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मैप है ये, जैसे रफ स्केच वाला है ये, मतलब एकदम एचडी और ये नहीं है। देखते इसमें बता पाते कि नहीं। ये बताओ कौन सा देश है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, भारत बता दिया। चलिए, भारत के बाद ये कौन सा देश है 2 नंबर? गरीब। गरीबों की ज्यादा बात नहीं करते हैं ठीक है। ये 3 नंबर बताओ। अफगानिस्तान। चलिए जरा इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर एक ताज जैसा कुछ है, ये 4 नंबर, ठीक है। तजाकिस्तान। ये बताओ 5 नंबर, किर्गिस्तान। और ये बड़ा सा 9th लार्जेस्ट कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पता चल गया तो कुत्ता तो पता चल ही जाएगा। ये है आपका उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, वेरी गुड। और इधर आ जाता है ये ईरान, ये 9th नंबर ईरान। अब ईरान पता चल गया तो देखो, पाकिस्तान पता है तो इसके बाद ईरान ही होगा। बलोच ट्राइब, यहाँ पे आपको बलोचिस्तान ये पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ 9th के बाद ये 10 नंबर इराक, वेरी गुड। और ईरान से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं? ये कैस्पियन सी, ये वाला हो गया आपका। ये बताओ, एजरबैजान, ठीक है। ये सबसे ऊपर जॉर्जिया, इसके नीचे ये टुंगुसा, आर्मेनिया, ये आपका। इसके ऊपर ये कौन सा वाटर बॉडी होगा? ब्लैक सी। और ये साइप्रस, ये कौन सा वाटर बॉडी होगा? ये कौन सा वाटर बॉडी होगा? ये साइप्रस कौन से वाटर बॉडी में है? मेडिटेरियन। ये आपका जो वाटर बॉडी होगा, यहां पे आपका क्या होगा? रेड सी होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जरा, ये तुर्की के नीचे ये कौन सा है? सीरिया। सीरिया के बगल में यहां पे आपको मिलेगा, इस जगह बहुत डार्क हो गया, लेबनान। लेबनान के नीचे इजराइल। इजराइल के इसी में इजराइल के अंदर पैलेस्तीन, ये आपका जॉर्डन, ठीक है। ये आपका सऊदी अरेबिया, ये आपका ठीक है, ये आपका यूएई, ये आपका कतर, और ये यहाँ पे एक और है बहरीन, ठीक है। ये आपका कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ ओमान के बगल में है तो गल्फ ऑफ ओमान। ये कौन सा गल्फ होगा? गल्फ ऑफ पर्शिया या अरेबियन गल्फ भी कहते हैं। और यही ये कौन सा स्ट्रेट है? हॉर्मूज। और यहाँ पे एक गल्फ और है, ये रेड सी है ना, ये इजिप्ट वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो गल्फ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया नहीं था। गल्फ ऑफ एडन मतलब यमन के इस साइड रेड सी के नीचे ये जो गल्फ, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट आ जाएगा ना पूरा, तो यहाँ पे भी गल्फ जैसा सीन बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ एडन। तो उम्मीद करते हैं कहानी क्लियर हो गई होगी इस वाले रीजन की, यानी हमने 2 क्वाड्रेंट की कहानी को एकदम डिकोड किया है। आप इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, तो जब रिवीजन करना होगा आप कर सकते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हो, जो हमने देखा है क्या है, एक माइंड मैप देख लो जो हमने किया है, कैसे कैसे एग्जैक्ट जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं बोला एडन दिख रहा ना, ये एडन एक सिटी का नाम है यमन का, तो उसी जगह से ये गुजर रहा है, तो इसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ एडन। यानी पूछ सकता है एडन किस देश का शहर है, तो यमन का, क्योंकि वहीं पे है गल्फ ऑफ एडन।
क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब एक चीज और, ये रीजन जान लो एक चीज, जैसे कि ये ब्लैक सी को एक्चुअल ये सी क्यों है, ये लेक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पे आपको इस्तांबुल के पास, कहाँ गया भाई, यहाँ, ऐसे बस ओरली बताता हूँ समझ लो। इस्तांबुल के पास एक कट लगा हुआ है, जैसे स्विस कैनाल को कट किया गया है ना, तो इस्तांबुल के पास नेचुरल हार्बर है जिससे कि शिप जा सकती है। यानी तुम देखोगे ये ब्लैक सी इस्तांबुल से होते हुए इस वाटर बॉडी में आएगा, इस वाटर बॉडी से अरेबियन, ये मेडिटेरियन में आएगा, मेडिटेरियन से अटलांटिक में चला जाएगा, मेडिटेरियन अटलांटिक से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से, समझ में आई बात? तो इसीलिए ये सी है, क्योंकि कट 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 करके पहुंच गया है ओशन में। कनेक्टिविटी ओशन तक पहुंचाना, ओशन तक पहुंच गया तो वो सी हो गया, नहीं पहुंच पाए किसी कीमत पे तो वो लेक ही रह जाएगा, अफसोस। तो इसकी मंजिल अटलांटिक तक पहुंच गई, चुन्नू सुन्ना कट कट लगा के। समझ में आ गया बात? तो ये ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए।